गुप्त भाग 3 में आपने देखा राजकुमार सिद्धार्थ अर्धरात्रि के समय अपने सारथी छंदक के साथ महल को छोड़ के बहुत दूर निकल आए। आइए जानते हैं अब इसके आगे की कहानी में क्या हुआ, लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। छंदक वापस महल में आकर सबसे यही कह रहा था कि मैंने कुमार को नहीं छोड़ा, वरन वे ही मुझे निर्जन वन में रोता हुआ छोड़कर चले गए। राजा की आज्ञा मिलते ही पुरोहित और राजमंत्री दोनों शीघ्र उस वन की ओर रवाना हुए जहां छंदक ने राजकुमार को छोड़ा था। कुमार को देखते ही दोनों रथ से उतरे और कुमार को वापस चलने के लिए मनाने लगे। राजकुमार ने पुरोहित से कहा कि मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता हूँ, पर असफल होकर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। राजपुरोहित राजकुमार के दृढ़ निश्चय को सुनकर बहुत निराश हुए और वापस नगर लौट आए। सिद्धार्थ वहां से उठकर आगे चल पड़े। आगे जाने पर अराड मुनि के आश्रम में सिद्धार्थ ने प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की आभा से सारा आश्रम प्रकाशित हो गया। अराड मुनि ने दूर से ही देखकर सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, हे सौम्य, मुझे पता है आप यहाँ क्यों पधारे हैं। आप सब बंधनों को तोड़कर घर से निकल आए हैं। अराड मुनि ने कुमार से कहा, हे सौम्य, पहले आप हमारा सिद्धांत सुनिए और उसे समझिए कि यह संसार जीवन और मृत्यु के चक्र के रूप में चलता रहता है। यही प्रकृति का नियम है। हे सौम्य, मैं तुम्हें 5 अविद्याओं के बारे में बताता हूँ। आलस्य, जन्म, मृत्यु, काम, क्रोध तथा विषाद, ये सब अंधकार में है और इन्हीं में फंसकर मनुष्य पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। अराड मुनि ने अक्षय पद प्राप्त करने के भी कई उपाय बताए। इन सबको सुनने के बाद भी सिद्धार्थ को संतोष नहीं हुआ। वो अपने लक्ष्य की खोज में आगे निकल पड़े। कुछ समय पश्चात कुमार को एकांत विहार की इच्छा हुई। उन्हें नैरंजना नदी के तट पर निवास करना उचित लगा। कुछ समय के पश्चात बोधिसत्व को एहसास हुआ कि कठोर तपस्या से व्यर्थ ही शरीर को कष्ट होता है। उन्हें लगा कि मुक्ति का उपाय आहार पर ही निर्भर है, अतः उन्होंने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की। कृष्णकाय बोधिसत्व तपश्चर्या से अत्यंत दुर्बल हो गए थे, फिर भी वे धीरे धीरे नैरंजना नदी के तट की ओर गए और स्नान करके वृक्ष की शाखाओं का सहारा लेकर ऊपर आए। उसी समय पास के गांव की गोपराज की कन्या नंदबाला ने खीर से भरे हुए पात्र को लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुई। नंदबाला ने बोधिसत्व को प्रणाम किया और खीर का पात्र उन्हें सौंप दिया। खीर का सेवन करने के पश्चात उन्हें लगा अब वे बोधि प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। तत्पश्चात सिद्धार्थ बोधि प्राप्त करने के लिए पास ही एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। सद्धर्म का शत्रु मार यानी कामदेव को जब यह पता चला कि महामुनि ने मोक्ष प्राप्ति की प्रतिज्ञा कर आसन लगाया है और सारा संसार उनके साथ है, तो वह भयभीत हो गया। मार ने अपने पुत्र और पुत्रियों को बताया कि इस मुनि ने प्रतिज्ञा का कवच पहनकर सत्व के धनुष पर अपनी बुद्धि रूपी बाण चढ़ा लिए हैं। यह हमें नष्ट करना है, यही मेरे दुख का कारण है। मार ने खिन्न होकर महामुनि पर बाण छोड़ दिया, परंतु कोई प्रभाव न देखकर वह दुखी हुआ। मार ने हार नहीं मानी। उसने अपने सैनिक से महामुनि पर गदा से प्रहार करवाया। शिला और वृक्ष उठाकर उन पर प्रहार करना चाहा, तो वे भी विफल हो गए। तब एक भविष्यवाणी हुई कि तुम व्यर्थ ही क्यों परिश्रम कर रहे हो। महामुनि सुमेरु पर्वत के समान हैं, उन्हें कोई भी विचलित नहीं कर सकता। सूर्य चांद अपने नियम छोड़ सकते हैं, लेकिन यह महामुनि अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अदृश्य जीव की बातें सुनकर मार खिन्न होकर वहां से लौट आया। ध्यान की समस्त विधियों को पूरा कर अधिकार प्राप्त करने के बाद रात्रि के प्रथम पहर में उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की परंपरा का स्मरण किया। रात्रि के द्वितीय प्रहर में महामुनि ने दिव्य चक्षु प्राप्त किए। उन्होंने देखा कि कर्म बंधनों से बंधे हुए प्राणी किस प्रकार दुख भोगते हैं। उन्होंने जन्म, जरा और मृत्यु के मूल कारणों का साक्षात्कार किया। उन्हें ज्ञान हुआ कि अविद्या के नष्ट होने पर ही संस्कार क्षीण होते हैं और परम पद का मार्ग प्रशस्त होता है। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में जब समस्त संसार शांत निद्रा में था, तब महामुनि तपस्या में सफल हुए और वे सर्वज्ञ बुद्ध हो गए। देवता तथा ऋषिगण उनके सम्मान में फूलों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। महात्मा बुद्ध ने जीवन मरण के संबंधों को भली भांति जान लिया था और मुक्ति प्राप्त कर ली थी।